चौटाला के साथ सीधा टकराव हुआ और चौटाला ने हमारे सारे परिवार को, मैं था, मेरे घरवाली, छोटे भाई की घरवाली, हमारा बड़े भाई का बेटा और ड्राइवर, नौकर, सबको उठा के जेल में डाल दिया। तो काफ़ी टकराव रहा चौटाला से। ये क्या किस्सा था? आपने प्रदर्शन कुछ ऐसे तरीके से कर दिया था या कैसे? मुख्यमंत्री का पुतला फूका था शायद, कुछ ऐसा था आपने? वो दशहरे का दिन था। हाँ जी। और हमने घोषणा कर दी थी कि इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाले का पुतला फूकेंगे जी। तो एक्चुअली ये थी कि शाहबाज शुगर मिल का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में उसने बहुत गुंडागर्दी की थी। 450 उसने फोर्स लगा दी थी और 1000 अपना आदमी ने जाली वोट पाने वाले आए थे। और डायरेक्टरी का इलेक्शन था, शुगर मिल की डायरेक्टरी का। ओके। तो उसके पहले भी मैं 5 साल डायरेक्टर रह चुका था, 1995 से 2000 तक। और उसमें शुगर मिलों में बहुत सुधार करवाए थे जी। उस वक्त जो लाइन सिस्टम नहीं होता था, उस वक्त पेमेंट भी बैंकों में नहीं थी, उस वक्त पर्ची सिस्टम का भी ठीक नहीं था जी। तो हमने कैलेंडर सिस्टम लागू करवाया कि मिल चलने से पहले आपको पता होगा कि आपकी पर्ची किस किस नंबर की आएगी। आपके पहले दूसरे की पर्ची नहीं आ सकती जी। ऐसे ही आपके पहले दूसरे की ट्राली नहीं तुल सकती। तो ऐसे ही बैंक में सीधी पेमेंट आएगी, आप जब जाके मर्जी करा लो। तो ये बड़े सुधार थे शुगर मिलों में जिनकी जरूरत थी जी। ये हमने करवाए थे। तो वहाँ का जो लोग थे उन्होंने मेरा काम देख के ये था कि उन्होंने ज़बरदस्ती दोबारा से खड़ा कर दिया। आपको खड़ा कर दिया 2002 में डायरेक्टरी के चुनाव में। और चौटाले का ये था कि इसको हराना है, उसने अपनी पूरी फोर्स दूसरी तरफ जोग दी जी। अबे चौटाला पिपलिया के बैठ गया, 1000 अपना वर्कर जाली वोट वाला भेज दिया, 450 फोर्स लगा दी वहाँ पे कैप्चरिंग करने के लिए जी। और वो सारा कुछ उन्होंने किया। सारा कुछ वोट सारी इतना सारा कुछ डाल करके के बाद भी जब वोट गिनी 212 वोट मेरी फिर बच गई। फिर दोबारा से बस्ते खोले, फिर और वोट डाली, फिर मेरे को हारा घोषित किया। तो उस रोष में उसके 4 दिन बाद जो था चौटाला ने जानबूझ के वहाँ पे ये रख दिया कि शाहबाद में लोगों के बीच में जाके एक तरह से एक चैलेंज जैसी बात थी। तो हमने कह दिया कि इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाला का पुतला फूकेंगे जी। और ऊपर से पुलिस ने बयान दे दिया हम परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। ऊपर से मैंने बयान दे दिया कि जो बन पड़ता है कर लेना, पुतला वहीं फूकेगा। वो पुतला फूक गया। फूक गया पर हमारी बढ़िया डंडा परेड की, सारे परिवार को उठा के जेल में डाल दिया। इसमें बच्चे भी शामिल थे? बच्चा तो मेरा बेटा था 13 साल का उस वक्त। तो वो तो पानी के बीच से भाग गया। बच्चे भी थे, मतलब बच्चे भी थे, औरतें भी, बहुत डंडा पेला। तो फिर जेल में भी रहे आपके? हाँ मैं जेल में रहा था करीब 48 दिन। मेरी घरवाली भी जेल में रही थी। ओके। छोटे भाई की घरवाली भी जेल में रही थी। भतीजा भी जेल में रहा था मेरे साथ में। तो एक खेत का और किस्सा सुनते हैं, ये कहते हैं कि सारे खेत में जैसे नहर निकलवा दी, कुछ ऐसा भी? नहीं, वो तो उसी दौरान ये था कि वहाँ पे एक दादू पर नलवी नहर निकलनी थी जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे जी। और वो आंदोलन भी जो है वो मजबूत हमने किया, उससे सरकार को झुकना पड़ा, उसकी घोषणा करनी पड़ी जी। लेकिन उस वक्त चौटाले ने ये कहा कि देखो गुरनाम सिंह के खेतों से ये नहर तिरछी निकालो, तिरछी कोने से कोना जी। ठीक है। वो 8 दिन तक उन्होंने सर्वे किया, लेकिन 8 दिन तक सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा जी इसके खेत से नहीं निकल सकती, वहां से रास्ता नहीं बनता। मतलब खोरी था ज्यादा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी ना, कसर कोई नहीं छोड़ी। बाकी वो जो ऊपर वाला जिसके साथ होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता।